नमस्कार, मैं हूँ योगेश देवरे NI News 24 से। दर्शक मित्रों, आप जान रहे होंगे जैसे कि डॉक्टर साहब अभी अब यहाँ पे भारत मतलब पूरा देश मतलब पूरी दुनिया यहाँ कोविड के इसमें से गुजर रही है, महामारी में से गुजर रही है। हालांकि देखा जाए तो 40 गांव महाराष्ट्र में पड़ता है। इस 40 गांव के अंदर काफ़ी सारे हमने यहाँ के कोविड के सेंटर देखे, काफ़ी डॉक्टरों से मुलाकात की। जैसे यहाँ पे डॉक्टर सागर गरुड़ है, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है। तो उसी सिलसिले में हम आपसे यही मुलाकात करने के लिए आए हैं कि अभी कोविड का हालात आपके 40 गांव में कैसे है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप हम तक पहुंचे और ये जो जानकारी आप हमसे ले रहे हैं उससे आपके जो दर्शक वर्ग है उनको कोई तो भी पॉजिटिव बात मिले, ये मेरी इच्छा रहेगी। आज के तारीख में 40 गांव या हमारे जो ग्रामीण भाग है इसमें इसका प्रादुर्भाव बहुत बड़ा ज्यादा हो रहा है। लेकिन इसमें कहने की बात ऐसा है कि जिसको भी कोविड का प्रादुर्भाव हो रहा है तो यदि ये लोग ये पेशेंट वर्ग यदि हमारे मतलब सुपरविजन में या फिर हमारे इधर ट्रीटमेंट के लिए टाइम पे आ रहे हैं, वो सब अच्छे हो रहे हैं। और जो भी पेशेंट आने के लिए मतलब उनको थोड़ा संकोच है, दिक्कत कर रहे हैं या फिर लेट आ रहे हैं, तो उनसे उनकी बीमारी के साथ लड़ते हुए हमको प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि है पेशेंट है, 100% पेशेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी पेशेंट अपने खुद के प्रकृति के प्रति जागरूक है और वो टाइम पे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो पेशेंट 100% अच्छे हो रहे हैं। हमारे इसमें प्रैक्टिस में लास्ट साल से हम कोविड का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। शुरू में तो ये बीमारी जो था हमारे लिए भी नया था। अच्छा, हमको भी मालूम नहीं था कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन भारत सरकार का जो ICMR का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमने ट्रीटमेंट चालू करना शुरू किया। उस हिसाब से हम कोविड से लड़ते आए। अभी तो ये बीमारी 1 साल पुरानी हो गई है। हमारे हिसाब से यदि कोई भी पेशेंट वक्त पे हमारे इधर पहुंचता है तो पेशेंट अच्छे हो रहे हैं। ऐसा भी देखा गया है कि 80-80 साल के या 88 इयर्स के बुजुर्ग वो ठीक होके घर पे जा रहे हैं जिन्होंने टीका लगाया है। और ऐसे भी देखा गया है कि टीका 1 लिया है या 2 लिए है, हो सकता है कि 2 टीके लेने के बाद भी पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं। लोगों ने भी समझ में लेना चाहिए कि कोविड हुआ मतलब रेमडेसिविर की जरूरत है ही, ऐसी बात नहीं। हमारे पास आज के तारीख में स्टॉक कितना आ रहा है रेमडेसिविर का? 1, 2 या 3 पेशेंट एडमिट है ज्यादा संख्या में, ज्यादा मात्रा में, तो 1 या 2 इंजेक्शन किसको देना चाहिए ये हम जज करना पड़ रहा है हमको। एक घनकूट कचरा, अच्छा, तो जो भी वेस्ट निकलता है उसके हिसाब से हम उनको पैसे पे करते हैं। अच्छा, एक बेड का कितना चार्ज होता है सर? सर मैं इतना डिटेल नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी आज की तारीख में पूरा अकाउंट्स वगैरह मेरे हिसाब में नहीं है, लेकिन उनके निर्देश के हिसाब से हम देते हैं। और मनसाई संस्था जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट का नियंत्रण करती है। पिछले साल या फिर उसके 2-3 साल पहले हमने इधर लोकल अथॉरिटी से बात की थी। जलगांव से इतना सब नियंत्रण करने के बजाय यदि नगर नियम जो है नगर निगम मतलब उसको हम म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं, म्यूनिसिपल, यदि वो हमारी इसकी व्यवस्था कर दे तो वो पैसा हम उनको देने के लिए तैयार है। अच्छा, लेकिन आज तक उसके बारे में कुछ निर्णय हुआ नहीं। सेकेंड थिंग, आज के तारीख में हमको दिक्कत जो आ रही है वो ऑक्सीजन सिलेंडर की और इंजेक्शन रेमडेसिविर की आ रही है। शासन प्रणाली के हिसाब से अभी शासन हमको बता रहे हैं कि रेमडेसिविर इनको देना चाहिए, उनको देना नहीं चाहिए, लेकिन कैसा रहता है कि ये टोटली क्लिनिकल प्रैक्टिस का हिसाब है। मैं आपके लिए नहीं बोलूंगा सर, लेकिन रेमडेसिविर जो है मतलब सही मायने में ऐसे देखा जाए तो जहाँ बोलते हैं ना कि एक हिंदी में कहावत है कि जहाँ सुई से काम चलता हो तो वहाँ पे तलवार की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वैसे रेमडेसिविर जहाँ पे नहीं लगता है वहाँ पे भी लोग यूज करिए। आपकी बात बहुत सही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन उसी के नाम पे मतलब इतना बड़ा ये चल रहा है कि मतलब पैसे वसूले जा रहे हैं। इस विषय पे मैं आता हूँ। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है ना उसका क्या हुआ, बीच में पिछले साल जैसे ये अपना कोविड का चालू हुआ उसके बाद में कोविड कम हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि रेमडेसिविर इजीली अवेलेबल होने लगा मेडिकल स्टोर्स में, तो लोगों का
ऐसा मानता लोगों की ऐसी हो गई कि कुछ भी हुआ, कोविड हुआ, थोड़ा बहुत भी आया तो रेमडेसिविर ही देना चाहिए। लेना चाहिए। और लेकिन वो आपको रजिस्टर्ड कोविड सेंटर में यदि दिया जाए तो बात अलग है, लेकिन रेमडेसिविर काउंटर बिक्री होने लगा। सर आदमी की तो ऐसी सोच हो गई है, क्योंकि वो मेडिकल लाइन से नहीं होता है कि रेमडेसिविर की उसकी सोच हो गई है, लेकिन डॉक्टर भी सजेस्ट कर रहे हैं। ऐसे भी कई डॉक्टर है कि बिना मतलब सजेस्ट कर रहे हैं। नहीं, इसकी बात ऐसी है कि लोगों का हट ज्यादा है इसमें। अच्छा, अभी मेरे पास जो पेशेंट एडमिट है, रिलेटिव मेरे को बोल रहे हैं कि साहब उसका रेमडेसिविर लगा। मैं बोल रहा हूँ उसका सैचुरेशन 97 है, उसको सांस नहीं लग रही है, उसका सीटी स्कैन का स्कोर 10 के नीचे है, जरूरत तो नहीं। रेमडेसिविर की जरूरत क्या है? क्योंकि रेमडेसिविर एक ऐसी दवा है कि जिसका जितना फायदा है उसका नुकसान भी है, साइड इफेक्ट है उसका। तो लोगों ने भी समझ में लेना चाहिए कि कोविड हुआ मतलब रेमडेसिविर की जरूरत है ही, ऐसी बात पे आता है। और हम कंटिन्यूअसली टच में रहते हैं। सेकेंड थिंग, हम फॉलोअप लेते हैं। ऐसा नहीं कि किसी अपने कर्मचारी को बोल दिया कि आप इसका सुपरविजन करिए, हम ग्राउंड रियलिटी जान लेते हैं। अच्छा, तो जितना हो सके उतना हम करते हैं, और बिल के लिए हम इतना आग्रह नहीं करते। गवर्नमेंट ने हमको कैपिंग करके दिया है। अच्छा, कैपिंग मतलब ऐसा रहता है कि गवर्नमेंट ने लिमिट, हाँ लिमिट मतलब गवर्नमेंट के निर्देश है कि आपको इसका इतना पैसा लेना है, उसका उतना पैसा लेना है। अच्छा, उस हिसाब से हम पेशेंट के साथ बर्ताव करते हैं। और मेरा खुद का मानना यह है कि मेरा 40 बेड का हॉस्पिटल था, 10 बेड 15 बेड पहले खाली रहा करते थे, तो आज की तारीख में कोविड कर रहे हैं तो सब बेड मेरे फुल है। तो पहले जो बेड हमारे खाली रहते थे, उसके बजाय हम अभी पेशेंट लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो बिल के लिए हम इतना बिल ऑर्डर